ओके, सो एनीबडी एल्स, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। अपन ने लास्ट में 3 डेरिवेशन किए हैं। फर्स्ट वन आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए था। इसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी, ठीक है, जिसमें हमने मेन इक्वेशन आपकी जो रहती है वो आपको ये फॉलो करनी होती है। ये वाली इक्वेशन आपको सभी डेरिवेशन में फॉलो करनी है कि नेट हीट एक्यूमुलेशन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन प्लस इंटरनल हीट जनरेशन इक्वल टू हीट स्टोर्ड इन बॉडी, ठीक है। जो अपन ने लास्ट की 3 डेरिवेशंस पढ़े हैं, ये पहला था आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है, जिसमें हमने जो उसकी सरफेसेस हैं एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से जो आपकी हीट इनपुट हो रही है और हीट आउटफ्लो हो रही है, उनका डिफरेंस निकाल के जो फाइनल या फिर ये बोल सकते हैं कि जो आपकी हीट रिमेनिंग है उसको हम लोगों ने निकाला था तीनों एक्सिस के लिए। डी क्यू एक्स के लिए था, वाई और जेड के लिए, ठीक है, और हीट जनरेटेड निकाली थी और इन तीनों को ऐड करके हमने सिस्टम के लिए टोटल हीट बताई थी, ठीक है। तो ये जो आपकी फाइनल इक्वेशन बनी थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बनी थी, जिसमें पहला जो आपका वैल्यू है, पहली वैल्यू जो है कि हीट कंडक्शन की वजह से आपके सिस्टम में कितनी हीट एक्यूमुलेट हुई है, यानी कितनी हीट स्टोर हुई है, प्लस कितनी हीट आपने जनरेट की है इक्वल टू द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, ठीक है। इसको हमने देखा था डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी के, हाँ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी के। अगर थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगी तो उसको हमने मॉडिफाई करके या सॉल्व करके इस वैल्यू में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर हमने देखा थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। देन आफ्टर फिर हमने बात की सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बेसिकली आपके लिए क्या है कि एक तो रेडियस आएगी, सेकंड थिंग आपकी आएगी एंगल, ठीक है, थर्ड थिंग आपका रहेगा उसमें जेड एक्सिस, उसकी हाइट पे मैटर करेगा। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स को, तीनों वेरिएबल्स को लेके हम लोगों ने हीट एक्यूमुलेशन निकाला था इसका 3D हीट कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम जो है आपका सिलेंड्रिकल जो सिस्टम है, इसमें हीट इंजेक्शन कितना हो रहा है, हीट आउट फ्लक्स कितना हो रहा है, प्लस आपके ऑलरेडी सिस्टम में कितनी हीट स्टोर्ड है और कितनी हीट आपकी जनरेट हो रही है। तो उन तीनों को अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन से सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने निकाला था डेरिवेशन। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है। ये हीट इनफ्लक्स निकाला था हीट तीनों फ्लो के लिए, ठीक है। और फाइनल जो वैल्यू आपकी आई थी यहाँ पे ये आई थी, हीट एक्यूमुलेटेड, हीट जनरेटेड और हीट स्टोर, ठीक है। सो हमने वैल्यू रखी। ये आपके डेरिवेशन आएंगे, इनमें से न्यूमेरिकल आने का नहीं रहता है। न्यूमेरिकल आपका आएगा कंपोजिट वॉल के लिए, ठीक है। कंपोजिट वॉल या फिर आपका न्यूमेरिकल आएगा कि एक सरफेस में से आप कैसे हीट को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए हम लोगों ने देखा फाई के लिए निकाला, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने इसको थीटा फाई के लिए, आर थीटा के लिए, मतलब तीनों एक्सिस के लिए वही तीनों एक्सिस काम आएगी। यहाँ साइन थीटा मैंने बताया था, साइन थीटा आपका क्या होता है कि आपका जो रेडियस आ रहा है वो साइन एंगल पे आ रहा है, ठीक है। तो तीनों का जो डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमने फाइनल निकाला था और ये आपका यहाँ तक जो है फर्स्ट यूनिट का कंटेंट पूरा होता है। अब किसी ने कुछ पढ़ा है, कुछ किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज अपन नेक्स्ट कुछ स्टार्ट करें। एनीबडी एल्स प्लीज आस्क द क्वेश्चन। आदित्य को डाउट? सर होलोग्राम का क्रॉस सेक्शन स्फेरिकल वाला जो इसमें दिया हुआ है सर बुक में सर पेज नंबर 29। अच्छा, बुक का अभी मेरे पास नहीं। हाँ, तुम ऐसा करना है, उस चीज को मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी क्या मेरे पास स्क्रीन पे नहीं है वो चीज, ठीक है। तो ओके सर, ना व्हाट्सएप कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द नेक्स्ट, ठीक है। तो अब देखो इनके क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको बुक में दिए हुए हैं, कुछ आपको व्हाट्सएप आज कर दूंगा, ठीक है।
तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द साइंस ऑफ हीट ट्रांसफर डिफर फ्रॉम द साइंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसको हमने बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। गौरव खंडेलवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स, बताएगा कोई मेरे को, एनीबॉडी एल्स। सर हीट ट्रांसफर में सर टेम्परेचर डिफरेंस को पता करते हैं और थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर डिफरेंस उतना मैटर नहीं रखता। नहीं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करो इस चीज को, सही है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। और कोई बताएगा? सिद्धांत, व्हाट इज द सर डिफरेंस? थर्मोडायनेमिक्स में टाइम मैंने करता है थर्मोडायनेमिक्स में टाइम मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं और हीट ट्रांसफर में सर टेम्परेचर को डिटरमाइन। नहीं, सही मतलब सोच रहे हो बट सही नहीं जा रहे हो अभी। हाँ बताओ कोई और। प्रीतम, ये अपन ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी आप लोगों ने थर्ड सेम में, उसमें भी आप लोगों ने सिस्टम पढ़े थे, टेम्परेचर पढ़ा था, प्रेशर पढ़ा था, वॉल्यूम पढ़ा था, सिस्टम पढ़े थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, थर्मल सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम्स। और हीट ट्रांसफर में भी हम लोग टेम्परेचर की डिस्कशन कर रहे हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स? रूपांशु, सर हीट ट्रांसफर नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है सर, जिसके अंदर हम टेम्परेचर डिफरेंस की मदद से मतलब हीट ट्रांसफर होती है। और ठीक सर है। थर्मोडायनामिक जो होती है ना सर, वो मतलब हीट और सर मतलब है ना वो दो इक्विलिब्रियम स्टेट के बीच में हीट और वर्क इंटरेक्शन का पता लगाती है सर। हीट ट्रांसफर नहीं सर, थर्मोडायनामिक्स दो इक्विलिब्रियम स्टेट के बीच में वर्क करती है। अच्छा, और हीट ट्रांसफर? सर हीट ट्रांसफर नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है सर, जो मतलब ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस तुम्हारा की भी टर्म्स तुमने सही बताया लेकिन सही नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में तो दोनों पढ़े थे अपन ने, इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम, और हीट ट्रांसफर में भी वही है, हीट ट्रांसफर में नॉन इक्विलिब्रियम पे है। थोड़ा और इसको मॉडिफाई करो, अभी एग्जैक्ट नहीं बता रहे। और कोई? बहुत बेसिक सा डिफरेंस है यार। सोनम, सर हीट ट्रांसफर के अंदर हीट का ट्रांसफर होता है मतलब हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। हम्म, मिक्स में सर हीट का कौन ट्रांसफर बोल रहा है? होता है पहले तो मतलब। नाम बताओ अपना। घनश्याम बोल रहा हूँ सर। हाँ बताओ घनश्याम। सर हीट ट्रांसफर के अंदर हीट का ट्रांसफर होता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में मतलब हीट का मतलब वन सब्सटेंस से अदर अनदर सब्सटेंस के अंदर हीट का ट्रांसफर किया जाता नहीं, गलत है, आपका तो पूरा ही गलत है। सर हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर बताते हैं। वहीं थर्मोडायनेमिक्स में हीट को एफिशिएंट वर्क डन में कैसे कन्वर्ट करे, उसका प्रोसेस या उसका पाथ डिफाइन करती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसने सही बताई। कौन था, नाम बताओ। सर कुणाल। कुणाल, ठीक है। देखो इसने थोड़ा सही बताया, आप लोगों ने कोशिश की, घनश्याम का पूरा गलत था। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है, थर्मोडायनेमिक्स तो क्या है, एक स्टडी है, एनालिसिस है। कैसे है, जैसे मान लीजिए मैंने आइस है, सॉरी मेरे पास वाटर है, वाटर को पहले मैंने वाटर की स्टडी कर ली कि उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है। फिर उसको मैंने फ्रीजर में रख दिया, फ्रीजर में वो क्या हुआ, आइस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो मैंने उसका पाथ डिफाइन कर दिया कि मैंने यहाँ पे किस चीज़ को कांस्टेंट रखा या क्या चीज़ वेरी करी, और जब उसको बाहर निकाला तो वापस उसकी प्रॉपर्टी का एनालिसिस कर दिया। तो थर्मोडायनेमिक तो क्या है, एक स्टडी है, एनालिसिस है सिस्टम्स का। ठीक है, जो ये बताता है कि देयर मस्ट बी सम चेंजेस, कि किसी ना किसी थर्मोडायनेमिक फैक्टर में चेंजेस हुए जिसकी वजह से आपका सिस्टम एक प्रोसेस, ये आपका जो सिस्टम है एक जगह से या दूसरी चीज में कन्वर्ट हुआ। और हीट ट्रांसफर जो है आपको उस हीट की ट्रांसफर रेट बताता है कि आप कैसे ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, मतलब थर्मोडायनेमिक तो आपको पाथ और सिस्टम डिफाइन कर रहा है, और हीट ट्रांसफर जो है उस पाथ पे कैसे चलना है वो डिफाइन कर रहा है।
ठीक है, कि उस पाथ पे आपका हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है या कैसे चेंजेस हो रहे हैं, वो चीज को डिफाइन कौन कर रहा है, हीट ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, आई थिंक अब समझ में आया होगा। तो देखो इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम बताया था इसने, शायद कुणाल ने या किसने बोला था। देखो थर्मोडायनेमिक दोनों के लिए काम करता है, इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम, वो तो सिस्टम है। हीट ट्रांसफर में क्या होगा, अगर हीट का इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियस सी बात है हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा। हीट का ट्रांसफर ही उस केस में होगा जब आपका एक सिस्टम हाई टेम्परेचर पे होगा और दूसरा सिस्टम लो टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, तभी तो उन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, और तभी वो लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे। तो ये चीज है, थर्मोडायनेमिक्स आपको प्रोसेस बताता है कि आपको इक्विलिब्रियम ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब वो किस प्रोसेस में चल रहा है, वो चीज हीट ट्रांसफर बता रहा है, वो एक्चुअली हीट की ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है आपको। ठीक है, आई थिंक अब समझ में आया होगा। आदित्य राज, यस सर। जी सर। अभी कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं है ना, तो बेसिक सी बात है, अपन को ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट करो। What are thermal diffusivity and thermal resistance? Explain them. ठीक है, दोनों मैंने अभी थर्मल डिफ्यूजिविटी तो अभी बताया है, थर्मल रेजिस्टेंस जब हमने हीट कंडक्शन का इक्वेशन बनाया था तब आया था। सो जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड रेजिस्टेंस। इतनी शांति कैसे हो रही है? दिनेश कुमार, व्हाट इज थर्मल डिफ्यूजिविटी? पवन गुप्ता, किसी को नहीं आता? ओके, लिसन, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या था आपका? इट इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कैपेबिलिटी। ठीक है, इसको मैंने ऊपर आपको डिफाइन किया था, आपको पॉइंट ही बता देता हूँ कहाँ पे थे ये पॉइंट्स आपके। ये आपका थर्मल डिफ्यूजिविटी है, इट इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, और थर्मल रेजिस्टेंस हमने कहाँ पढ़ा था? थर्मल रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे था, इट इज द थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हीट के फ्लो को रेजिस्ट करे, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कन्वेक्शन के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है? थर्मल इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होता है? कन्वेक्शन के लिए तो 1/H1A और कंडक्शन के लिए L/Ka। ठीक है, सो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। बोलो भाई, कुछ तो जवाब दो यार, वाई आर यू ऑल यस साइलेंट? सर। है ना, बोलोगे तभी समझ में आएगा। मेरे को ऐसे नहीं दिख रहा है कि गौरव खंडेलवाल, समझ में आया बेटा? यस सर। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कंडक्टिविटी होता है, इट इज द रेट ऑफ, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू ट्रांसमिट हीट। ठीक है, तो वो तो थर्मल कंडक्टिविटी होता है। और थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल टू स्टोर द हीट। ठीक है, ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि थर्मल डिफ्यूजिविटी में थर्मल कैपेसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। थर्मल कंडक्टिविटी है, इट रिप्रेजेंट या इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू ट्रांसमिट हीट, यानी हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, और थर्मल कैपेसिटी क्या हो जाएगा कि सिस्टम की हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी, कितनी हीट को वो स्टोर कर सकता है, दैट इज इट्स थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, फिर बात आती है थर्मल रेजिस्टिविटी की। तो व्हाट इज थर्मल रेजिस्टिविटी? इट इज द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, और इसके कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों के लिए आपको फॉर्मूले डिफाइन करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड थर्ड वन, हाउ डज ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर फ्रॉम स्टडी हीट ट्रांसफर? ठीक है,
तो ये आपका जो है स्टेडी स्टेट वाला, ये आपका अपन ने जो पढ़ा था वन डायमेंशनल जो आपकी लेयर थी उससे जो हीट ट्रांसफर हो रहे हैं उसका डेरिवेशन आपको इसमें करना है, ठीक है। सेकेंड वन जो है, हाउ डज वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर डिफर फ्रॉम टू डायमेंशनल हीट ट्रांसफर। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन, एनीबडी एल्स बताओ भाई, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल में क्या डिफरेंस करोगे आप, प्लीज डोंट बी साइलेंट, से समथिंग। बेटा 4-5 दिन हो गए, एक वीक निकल गया ऑलमोस्ट, मैंने और ज़्यादा कुछ अपन ने डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ कंडक्शन के बारे में ही डिस्कस किया है। तो आई एक्सेप्ट कि आप लोग उस पर जवाब देंगे। सो प्लीज़ वन बाय वन, जितना आता है गलत बताओ। तो इसमें वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल में क्या डिफरेंस आप बताएंगे। वन डायमेंशनल में जो अपन ने फर्स्ट डेरिवेशन किया था, जो फोरियर इक्वेशन का था, q is equals to minus ka delta t, that is your delta t upon delta x dt upon dx, that is वन डायमेंशनल, ठीक है। और उसके बाद जो टू डायमेंशनल था आपका, ठीक है, जहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो टू डायमेंशनल, और जहाँ डबल डिफरेंशिएशन करेंगे वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको टॉपिक वाइज बता देता हूँ, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, ठीक है। मोड से अपन चले थे, ये जो है आपका वन डायमेंशनल है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है वन डायमेंशनल है, और सेम लगेगी इक्वेशन, सिर्फ डिफरेंशिएशन का डिफरेंस आएगा। और ये जो आएगा ये आपका टू डायमेंशनल के लिए आएगा, ठीक है। ये तो कन्वेक्शन के लिए निकाला था अपन ने, ये रहा थ्रू ए सिंगल वॉल, ये टू डायमेंशनल के लिए है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। फिर ये कंपोजिट वॉल, तो ये डेरिवेशन पे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको एनपीटीईएल लास्ट फोरियर रेट ऑफ इक्वेशन, ये आपको पहला वाला जो फोरियर रेट इक्वेशन था q इज इक्वल्स टू माइनस के टी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, वहां से डेरिवेशन करके उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक है। तो ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली सर। अब अपन बात करते हैं वन डायमेंशनल स्टडी इक्वेशन, अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो विथ टॉपिक दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। ये फिर 3 डायमेंशनल के लिए आ गया, बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशंस। सो आप यहाँ से भी एनपीटीईएल से आप जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अपन ने मल्टी डेफिशिएंसी पढ़ लिया, ठीक है, ये अपना मल्टी डायमेंशनल 3D के लिए, ठीक है। वन डायमेंशनल वाली प्रॉब्लम के बाद, ठीक है, इसमें थोड़ा डीप है, आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा, ठीक है। एफईएम वगैरह नहीं है, ध्यान रखना, जो सिलेबस में वही पढ़ना है, इसमें फाइनाइट एलिमेंट अपने पास नहीं है तो अपन को वो चीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। सो बी अवेयर, आपको जो दिया जाता है वही उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आई थिंक और किसी को डाउट होगा नहीं, कोई डाउट है किसी को, एनीबॉडी एल्स। नॉन सर, नॉन सर। नो सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके डाउट नहीं है। देखो इसमें ये न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, ये प्रॉब्लम्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आपको सारी सॉल्व करनी है, ठीक है। मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा ये प्रॉब्लम्स, 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला है राइट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लूइड, जो आपके सिलेबस का है वही आपको पढ़ना है। जैसे व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। होलो सिलेंडर के लिए है टू लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑफ सेम थिकनेस बट डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सबको दिख रहा है एवरीबॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यस सर। नो सर, सिर्फ 3 तक दिख रहा है। अब यस सर। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को देखना, अगर आप लोग ले रहे हैं तो अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज मैं इसको भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं भेजूंगा, इनको आप ट्राई करना, अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहला न्यूमेरिकल देखो,
A hollow cylinder has two different layer of insulation of same thickness but different thermal conductivity. यानी दो थर्मल कंडक्टिविटी हो गई K1 एंड K2, उनकी थिकनेस सेम है यानी X जो है सेम है. The outer diameter of the insulated cylinder is double that of the inner diameter of the cylinder. ठीक है, यानी अगर अपन एक सिलेंडर बना रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ. ये मान लीजिए मैंने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, ये मेरा एक सिलेंडर हो गया. इसमें जो मटेरियल लगे हुए हैं दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, ठीक है, दो डिफरेंट लेयर में लगे हुए हैं. थर्मल कंडक्टिविटी उनकी अलग अलग है. आउटर जो डायमीटर है, जो आउटर डायमीटर है आपका, वो इनर डायमीटर का डबल है, यानी जो टी इनर है वो आपका डबल हो जाएगा, 2D होगी, ये चीज हो जाएगी. ठीक है. What will be the change in heat flow if the insulation layer are interchanged? Considering the same temperature driving force, the thermal conductivity of the inner layer is considered to be 4 times that of other layer for the previous case. ठीक है, तो इसमें आप ये काम करना, इसने प्रीवियस केस दिया है, तो इसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी दो डिफरेंट लेयर बता रहे हैं, ठीक है, यानी एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है. तो इसमें कैसे आपका क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे? डायमीटर हो गया, एरिया अपन निकाल सकते हैं, थिकनेस सेम दी हुई है, ठीक है. जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, जो आउटर लेयर इनर लेयर है, तो आउटर लेयर से 4 टाइम ज़्यादा है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी. यानी अगर अपन बात करें कि इनर जो है वो क्या हो जाएगी, 4K आउट. ठीक है. अब इसमें आपको वही कंडक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, इसमें फर्स्ट लॉ इक्वेशन नहीं लगेगी, सिर्फ थर्मल वाला वो आपको लगाना है फॉर्मूला. सिलेंडर का एरिया निकालना है, कि आपको दिया हुआ है दोनों केस के लिए निकालना है, इनर और आउटर के लिए. ठीक है, और वहां आपको फिर कंसिडर करना है कितने चेंजेस आ रहे हैं. तो चेंजेस कैसे बता देंगे, इनर का निकालना, आउटर का निकालना, और आउटर माइनस इनर कर दोगे तो जो इक्वेशन आएगी, इसमें इक्वेशन आएगी, कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो वहां से अपन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड केस है आपका, a thick wall of 30 centimeter thick and इतना thermal conductivity has one surface maintain it इतना temperature and the opposite surface is completely insulated. The heat is generated in the wall at uniform volumetric rate इतना. Determine the following: the temperature distribution in the wall at steady state, the maximum wall temperature and its location, and the average wall temperature. ठीक है. अब यहाँ क्या करना है, पहली चीज देखो, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वॉल एट स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, क्यू निकालना है अपन को. ठीक है, तो क्यू निकाल देंगे. एक तरफ का टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, थिकनेस दे दी, ठीक है, दूसरी चीज इंसुलेटेड है तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. फिर मैक्सिमम वॉल टेम्परेचर एंड इट्स लोकेशन, कहाँ मैक्सिमम बनेगा, तो ये, और एवरेज वॉल टेम्परेचर. ठीक है. फिर आता है a hollow millennium sphere having inner diameter of 5 centimeter and outer diameter इतना is maintained इतना. कैलकुलेट द हीट फ्लक्स, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. हीट फ्लक्स आपको Q इज इक्वल्स टू निकालना है कैपिटल Q अपॉन A. कैपिटल Q आपका क्या है, हीट ट्रांसफर रेट, जो कि -K dt अपॉन dx, और A आपका एरिया हो जाएगा. ठीक है. एरिया इसलिए यहाँ नहीं लिखा क्योंकि एरिया यहाँ लिखेंगे, अगर वहाँ लिख दोगे तो एरिया से एरिया कट जाएगा, तो उसको फिर यहीं लिख देना आप. ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 8th क्वेश्चन. देखना 8th क्वेश्चन क्या है, ए हॉट स्टीम पाइप इतना थर्मल कंडक्टिव हैव इनर डायमीटर इतना इज एट इतने टेम्परेचर, द थिकनेस ऑफ द वॉल इज इतना, द पाइप इज कवर्ड विद 90 mm लेयर ऑफ इंसुलेशन जिसका इतना थर्मल कंडक्टिविटी है, followed by 40 mm layer of insulation. The outside temperature of the tank. Calculate the heat loss per unit pipe. Heat loss per unit कैसे निकालेंगे? हीट लॉस पर यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर फ्लक्स, हीट फ्लक्स निकालना है आपको. अब इसमें जो ये आपको कंडीशन दी है, ये कंपोजिट वॉल के लिए कंडीशन है. 3 सरफेस समझ में आ रही है. पहला आपका स्टीम पाइप है, ठीक है, हैविंग एन इनर डायमीटर इतना, उसके ऊपर जो है इंसुलेशन लेयर लगी हुई है 90 mm की,
और उसके ऊपर 40 mm की लेयर है, यानी 3 लेयर हो गई आपके पास। एक लेयर जो है आपकी थिकनेस 5.5 mm की है, फिर 90 mm की है और फिर 40 mm की है, यानी इस तरीके से हो गई 1 2 और 3। इंटरनल टेम्परेचर कितना है 250 है, ठीक है। और एक्स, एक सेकंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना, देखो 3 लेयर हो गई आपके पास। इंटरनल टेम्परेचर 250, आउटर टेम्परेचर इसने बताया 20, ठीक है। हीट ट्रांसफर अंदर से बाहर होगी, ठीक है। अब हीट लॉस पर यूनिट यानी क्यू पर यूनिट लेंथ निकालनी है, एल कर देना, ठीक है। तो ये निकालना है। कंसीडर ए प्लेन वॉल हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हीट सोर्स एंड वन फेस मेंटेन एट टेम्परेचर T1 while the other phase is maintained T2 may be taken 2T. Drive an expression the temperature distribution in the plane wall, ठीक है। तो प्लेन वॉल का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है, ठीक है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से सेंस आपका यहाँ निकलता है कि अपन ने जो इक्वेशन बनाई है ना लास्ट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, वो चीज आपको बनानी है यहाँ पे, ठीक है। फिर derive an expression for the temperature in sphere of radius r, heat generation and constant surface temperature। ये पूरा आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी आपको अभी भेज दूंगा, ठीक है। इनको आप लोग ट्राई करना। लास्ट के 5 क्वेश्चन और स्टार्टिंग के थ्योरेटिकल है, ये लास्ट वाले 5 क्वेश्चन में भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, इनको करके रखना। ट्राई टू अटेम्प्ट, अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछना, ठीक है। और फिर इसके अलावा भी और किसी को डाउट हो तो इसमें आके पढ़ सकता है वो, इसमें सारे मॉड्यूल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ये अपन ने पढ़ ही लिया सारी चीज़ें। हीट कंडक्शन सब आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, इसको इसमें से देखना। कहीं कोई डाउट आता है जस्ट आस्क मी, व्हाट्सएप मी, और जो भी आपको मेथड समझ में आता है पूछने का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस सबको, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो मैंने असाइनमेंट आपको बताया वो मैं भी है ना आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ स्क्रीनशॉट। और ये 5 क्वेश्चन भी, अगर उसमें इनमें से कोई कॉमन क्वेश्चन है तो मत करना, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट इसकी कॉपी करके तुम्हारा क्या कहते हैं, गौरव सर ने गूगल क्लासरूम बना दिया होगा, बनाया है? यस सर, यस यस सर। सर। तो मैं अपना स्टीम का भी बना देता हूँ, और आप अपने असाइनमेंट्स के लिए बनाया होगा ना सर ने? यस सर। जी तो सर। अपने भी असाइनमेंट आपको वहीं सबमिट करने हैं, और जो मैंने अभी 5 डेरिवेशन वाले क्वेश्चन बताए वो जरूर करना आप लोग, ठीक है। 5 क्वेश्चन वो हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। और आई एक्सेप्ट कि जो 22 बच्चे मेरे पास आज हैं, ये 22 बच्चों की तो कॉपी मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मैं भी डाल दूंगा। तो जैसे आप लोग को टाइम मिलता जाता है आप लोग करके नेक्स्ट वीक में उसको सबमिट करेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, एनी डाउट? यस सर। नो सर। स्टॉप करें क्लास को? सर ये नोट्स भी सेंड कर देना। यस सर। बेटा ये पीपीटी सेंड तुम्हें कर दो जी। भाई बुक भेज दी पूरी मैंने बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, सो आई एम स्टॉप शेयरिंग। ओके, आज ये एटीएम से कोई नहीं था ना? चलो ठीक बेटा, वो म्यूट करो अपने आप को, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं, ओके बाय।